हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 का हम एनालिसिस करेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब हम लॉजिक डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही एक डाउट भी पूछा गया है, काफी इंटरेस्टिंग डाउट है, इसलिए मैंने उठा लिया है उस डाउट को। और ये पूछा है बाबू ने। इनका रियल नेम क्या है वो तो मुझे नहीं पता। मतलब लड़का ही है पर नाम इन्होंने ये लिख रखा है। चलो फिलहाल देख लेते हैं क्या पूछा है इन्होंने। पहले मैं वो बता देता हूं डाउट। डाउट पूछा गया है, अगर मार्केट, आज मार्केट ने क्या किया है, उन्होंने पूछा है कि प्रीवियस डे हाई का मार्केट अगर ब्रेकआउट दे, साथ में ट्रेडिंग डे हाई का भी मार्केट ब्रेकआउट दे और वापिस आ जाए कुछ समय बाद और ट्रेडिंग डे लो को मार्केट टच करे, तो किस तरीके से ट्रेड करना है। यानी कि इन्होंने लगभग लगभग सारे क्वेश्चन ही इसमें कवर कर दिया, यानी कि पूरा लॉजिक ही कवर कर दिया है। इसलिए आज का लॉजिक समझना काफी जरूरी है। अब कहां कहां पे प्रीवियस डे हाई है, 6 हमारा है प्रीवियस डे, ये रहा हमारा प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला एक, तो यहां पे क्या यहां पे ट्रेड करना था कि नहीं वो भी डिस्कस करेंगे। फिर मार्केट वापिस आया और फिर से हमें प्रीवियस डे हाई का यहां पे फिर से ब्रेकआउट मिला। यहां पे आप देखेंगे इस सिनेरियो पे फिर से हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला। फिर मार्केट में हमारा ये ट्रेडिंग डे हाई बन चुका, इसका भी हमें ब्रेकआउट मिला। फिर मार्केट वापस आया और ये ट्रेडिंग डे लो है, ये वाला जोन, और ट्रेडिंग डे लो को मार्केट ने टच किया। पूरी सिचुएशन समझ में आ गई। अब एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं, हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया, ये क्या है 6, यानी कि प्रीवियस डे, ये हमारा ड्रॉ हो गया प्रीवियस डे हाई। सिचुएशन समझ में आ गई, क्लियर हो गई सारी सिचुएशन। अब पहला ब्रेकआउट हमें यहां पे मिला इस वाली कैंडल पे। अब हमारी स्ट्रेटजी है एक प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी। लेकिन हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन इससे ऊपर कैंडल गई नहीं, तो इसका मतलब एंट्री ही क्रिएट नहीं हो रही। क्योंकि रूल क्या होता है कि मार्केट ने अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट दे दिया तो हमारा ये रेंज बन गई। भाई मार्केट इससे ऊपर जा रहा है, कुछ लोग यहीं पे ही गलती कर बैठते हैं कि मार्केट को ऊपर जाते देखा, बस सोच लिया कि मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन मार्केट वापस आके इससे ऐसे क्लोज कर देता है। तो इसे हम क्या मान के चलेंगे, एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर किया जाएगा। यहां पे सिचुएशन क्रिएट हुई, फिर मार्केट वापस आ गया, लेकिन मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट नहीं दिया हमें, ये भी सिचुएशन हमें यहां पे कंफर्म होगी। साथ ही साथ अब और चीजें मार्क करो। भाई ये क्या बन चुका है हमारा, ये ट्रेडिंग डे लो, क्या मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। ये क्या बन चुका है हमारा, फिर से ड्रॉ कर लो, ये बन गया ट्रेडिंग डे हाई। अब ये हमारा ये है ही है प्रीवियस डे लो। अब तीन चीजें हमारे पास आ गई। प्रीवियस डे हाई है ये, सॉरी प्रीवियस डे हाई है, मैं गलती से लो लिख दिया। अब तीन चीजें हमारे पास आ गई, एक तो आ गया प्रीवियस डे हाई, एक आ गया ट्रेडिंग डे हाई, एक आ गया ट्रेडिंग डे लो। अब यहां पे पूरा खेल है कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। या तो मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन ध्यान हम यहां पे एक बात रखेंगे, एंट्री लेने से पहले हम क्या देखेंगे, नजदीकी सपोर्ट। यहां पे नजदीकी सपोर्ट कहां पे है, ये डे क्लोजिंग वाला, 6 की डे क्लोजिंग वाला। तो ज्यादा बेहतर क्या है कि मार्केट 6 की डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दे, तब हम पहला ये मोमेंटम लेंगे, इसका ब्रेकडाउन आ गया फिर हम ये मोमेंटम लेंगे, इसका ब्रेकडाउन आ गया फिर हम ये मोमेंटम लेंगे, इसका ब्रेकडाउन आ गया, सोन हम इस तरीके से आगे की तरफ चलेंगे। चलो मैं बता दूं, फिर ये इसका ब्रेकडाउन आ गया, फिर ये, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हुआ, नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेप तो खत्म हो गया। मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट मिल गया हमें। ये क्या मिल गया हमें, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। फिर से एक ब्रेकआउट तो यहां पे मिला था, एंट्री नहीं बन रही थी, फिर से मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया और कैंडल ऊपर कहां पे गई, यहां पे गई। तो अगर आप इसमें ट्रेड लेंगे, ध्यान से समझो, स्कैल्पिंग का मौका दे रही है, एक बेहतर ट्रेड का मौका नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही, क्योंकि चाहे हम रेजिस्टेंस देखेंगे, जब बाइंग साइड हम एंट्री लेंगे तो हम नजदीकी रेजिस्टेंस भी देखेंगे। नजदीकी रेजिस्टेंस कौन सा बैठा हुआ है,
ट्रेडिंग डे हाई का बैठा हुआ। दोस्तों आप बोर तो नहीं हो रहे ना? देखो काफी बेहतरीन नॉलेज है, ये मैंने कोर्स में डिटेल में की गई है एक्सप्लेन, लेकिन आपको मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूं, तो इन चीजों को हल्के में मत लेना, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे कोर्स पे 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप जाके ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। यहाँ पे समझो फ्री में मैं बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। यहाँ पे लाइक टारगेट है 2000 लाइक, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। वापस यहीं पे आते हैं, समझो अब यहाँ पे हमारे लिए एंट्री क्रिएट हो रही है, लेकिन हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, ट्रेडिंग डे हाई। बेहतर एंट्री कब क्रिएट होगी, जब मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दे। तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया, तो यहाँ पे हमें स्कैल्पिंग करने का मौका मिला ट्रेडिंग डे हाई तक। लेकिन यहाँ पे एक और लॉजिक है, देखो ट्रेडर कुछ रिस्क भी ले लेते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क। इसे हम कैलकुलेटिव रिस्क बोलते हैं कि भाई या तो हम स्टॉप लॉस लेके निकल लेंगे या फिर हम उस ट्रेड में बने रहेंगे। कैसे, मैं आपको यहीं पे समझाता हूं। यहां पे जो मतलब बिगनर है वो तो करेंगे स्कैल्पिंग, अगर स्कैल्पिंग भी नहीं करेंगे तो वो एंट्री लेंगे यहां पे। लेकिन जो एक बेहतर ट्रेडर होगा, मान लो यहां पे ब्रेकआउट मिला, तो जैसे ही मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो वो यहीं पे एंट्री ले लेगा। स्टॉप लॉस उसका कहीं यहां पे पड़ा होगा, भाई या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है तो वो इंतजार करेगा, या तो मार्केट यहां पे कोई प्राइस एक्शन बना के वापस आता है, वो कोस्ट टू कोस्ट निकल सकता है। नहीं तो अगर इसका ब्रेकआउट देके चलता है, उसने कैलकुलेशन की, मतलब इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, धीरे धीरे आपको भी आ जाएगी सारी चीजें, फिर आप अपना स्टॉप लॉस उठा के यहां पे प्लेस कर सकते हो। तो इसका मतलब इतना प्रॉफिट आपके हाथ में आ चुका। जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है, जो पिछले सपोर्ट ये बनते जा रहे हैं, इन पे आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के एक बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। समझ में आई पूरी सिचुएशन? तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब एक डाउट और रह गया, यहां पे मार्केट ने अब हमारे लिए नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका है। अब ये नहीं रहा ट्रेडिंग डे है, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर चला गया और यहां से वापस जा रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करके ऊपर मोमेंटम दिखाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग पोजीशन लेंगे, नहीं तो नीचे की तरफ ट्रेडिंग डे लो हमारा सेम ही बना हुआ है। अब उनका ये कहना है कि अगर मार्केट वापस आ गया, देखो अपॉर्चुनिटी तो आपको यहां से भी मिल रही है, लेकिन हम उन्हीं के डाउट की तरफ चलते हैं कि मार्केट ट्रेडिंग डे लो को टच करा। देखो यहां पे आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, अगर आपने इतनी भी ट्रेड ले लिए तब भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके हो। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डाउट है, एक तो मार्केट का लास्ट आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके मन में तब भी आ रहा है कि भाई चलो ट्रेड ले ही लेते हैं, ले ही लेते हैं, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, ट्रेडिंग डे लो भी एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और एज ए रेजिस्टेंस भी तरह एक्ट करेगा। किस केस में, वो मैं समझा देता हूं। मान लो ये कोई लेवल है, कोई सा भी हो, ये प्रीवियस डे लो हो या प्रीवियस डे हाई हो या फिर ट्रेडिंग डे लो हो या ट्रेडिंग डे हाई हो, अगर मार्केट इन्हें नीचे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। यहां पे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये हमारे सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। प्लस यहां हमारा एक और सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है, जो हमने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस किया है। फिर से समझो कौन सा सपोर्ट है। क्या मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर दूं तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे? ये पूरा समझ में आ गया होगा, ये पूरा सिनेरियो में सारी चीजों को रिमूव कर रहा हूं। एक बार फिर नजर दौड़ा लो अपनी, जिससे कि क्लियर हो जाए पूरी पिक्चर। अब मैं इन्हें हटा रहा हूं। यहां पे हमारा ये क्या बना हुआ है, ट्रेडिंग डे लो। जब मैं आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि हम यहां पे सेलिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नजदीकी एक और सपोर्ट है, किसका, 6th का डे क्लोजिंग का। और इस पूरे सिनेरियो को यहां पे देखो, क्या आपको यहां पे भी सेम ही सपोर्ट दिखाई दे रहा है? कहां पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, 6th की डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लिया है। समझ में आई पूरी पिक्चर? देखो चीजें जुड़ी हुई है, इसलिए मैं कहता हूं कि समझने पे फोकस करूंगा। अगर समझने पे फोकस करोगे तो प्रॉफिट बना पाओगे, लेकिन अगर चीजों को रटने की कोशिश करोगे, जो भी आपको कोर्स में स्ट्रेटजी बताई गई है उन्हें रटने की कोशिश नहीं करनी है, समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और जो चीज समझ में नहीं आई वो डाउट पूछो, बेफिक्र होकर डाउट पूछो, क्लियर किए जाएंगे। तो यहां पे आपको पूरी सिचुएशन समझ में आ रही, कहां पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ट्रेडिंग डे लो पे भी ले रहा है और 6th की डे क्लोजिंग पे भी ले रहा है।
अगर मान के चलो, मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन आया, तो हमारी एक स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली, इसके अकॉर्डिंग आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं। यहां पे आपको ब्रेकडाउन मिल गया। रूल क्या कहता है कि पहले तो मार्केट इससे नीचे ही नहीं गया, कैंसिल हो गया। दूसरा, अगर किसी ने एंट्री ले भी ली होगी ब्रेकडाउन पे, तो रूल एक बात और कहता है कि अगर नजदीकी सपोर्ट है तब भी एंट्री नहीं लेनी है। भाई डे क्लोजिंग वाला तो सपोर्ट काफी नजदीक है और मार्केट यहां पे बार बार सपोर्ट भी ले रहा है, तो आपके लिए यहां पे भी एक एंट्री क्रिएट हो रही थी बाइंग साइड। क्यों? सपोर्ट लेवल पे था, आपको पिन बार बुलिश कैंडल भी दिखाई दे रही है। पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अब यहां पे भी आपके लिए एक एंट्री क्रिएट हो रही थी, अगर ध्यान से देखोगे तो हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है। कहां पे? सपोर्ट पे। किसका सपोर्ट है? ट्रेडिंग डे लो का सपोर्ट है, प्लस किसका सपोर्ट है? सिक्स्थ की डे क्लोजिंग का सपोर्ट है। देखो चीजें बहुत सारी है, लॉजिक अगर एक्सप्लेन करने बैठ जाए सारी चीजों को, एक एक कैंडल के आपको एक्सप्लेन किए जाए तो मजा ही आ जाएगा, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करते रहता हूं। पर लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे। 2000 लाइक टारगेट रखता हूं, अगर कंप्लीट होता है तो इस तरह के लॉजिक समय समय पर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जिससे कि हमारी स्किल आपके काम आएगी, हमारी नॉलेज आपके काम आएगी, जिससे आपकी भी बेहतर ग्रोथ होगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,648 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,598 की। एक बात और, बाबू जिनका भी नाम है वो कमेंट करके जरूर बताना कि उनका ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। पता नहीं यहाँ पे उन्होंने कौन सा नाम रख रखा है जीमेल आईडी पे, वहाँ पे पता नहीं एप्लीकेशन में उनका नाम ये था, तो इसलिए मैंने मतलब क्लियर कर दिया डाउट। आप भी पूछ सकते हैं डाउट, जरूरी नहीं कि भाई सिर्फ हम उन्हीं के डाउट क्लियर करेंगे, आपके भी डाउट मैं उठाता हूँ, वो भी डिस्कस करता हूँ। बेफिक्र होके कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो मैं पिक जरूर करूंगा। अगर उस पर मैं पहले से डिस्कशन किया हुआ है तो वो मैं पिक नहीं करने का, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैं वहीं पे कमेंट कर देता हूँ कि मैंने इस पे वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप चैनल पे जाइए और देखिए। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे क्या क्लियर है कि जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा हम मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अब यहां पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे मार्केट 17,648 का ब्रेकआउट दे, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे। अगर यहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम आया तो सीधे सीधे 10th का जो डे हाई है ये आपके लिए क्या बन जाएगा? सीधे सीधे अगला रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ जो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो 17,720 के अराउंड बनेगा। इसका भी अगर ब्रेकआउट मिल गया तो 17,760 के अराउंड आपका अगला रेजिस्टेंस बनने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हमें देखना है कि जो 10th की डे क्लोजिंग है प्लस 10th का जो डे लो है, मार्केट इनका ब्रेकडाउन दे, उसी के बाद हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जो 6th को ये सपोर्ट बना हुआ है ये आपका पहला सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो 6th का डे लो है ये आपका दूसरा सपोर्ट बनेगा। ठीक है, अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन पे हम पूरा फोकस कर देंगे कहां पे? 10th के डे हाई के आसपास, यानी कि प्रीवियस डे हाई के आसपास। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या सेमी लेवल पे हो सकता है, और मार्केट बनाता है बुलिश कैंडल, यानी कि प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ऊपर की तरफ आपके रेजिस्टेंस यही रहेंगे 17,720, इसका ब्रेकआउट आ गया तो 17,760। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे बियरिश कैंडल बना दी, गैप अप ओपनिंग देके बियरिश कैंडल बना दी और नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। उस सिचुएशन पे जो आपका सपोर्ट बनेगा, पहला सपोर्ट बन जाएगा 17,648 पे, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो डे लो पे जो कि है 17,598, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, ये सपोर्ट जोन, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो 6th का डे लो है ये आपके सपोर्ट रहेंगे। यहां तक सिचुएशन क्लियर हो गई। अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे?
उस सिचुएशन पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली, जैसे कि मैं आपको बता चुका 10th की डे क्लोजिंग और 10th का डे लो ये काफी नजदीक है, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो दोनों का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। उस सिचुएशन पे हम जो 6th का ये वाला सपोर्ट जोन है इस पे फोकस कर देंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगर मार्केट यहां पे बियरिश कैंडल बना के नीचे की तरफ चलता है तो उस सिचुएशन पे हमारा सपोर्ट फिर से वही रहेगा 6th का डे लो। लेकिन अगर आपको यहां पे बुलिश कैंडल देखने को मिलती है या फिर हैमर नजर आ जाता है, पिन बार बुलिश कैंडल आपको यहां पे देखने को मिल जाती है, तो उस सिचुएशन पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। और उस सिचुएशन पे जो हमारा अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो 10th का डे लो बन जाएगा, यानी कि 17,598। इसका ब्रेकआउट आ गया तो 17,648, इसका भी ब्रेकआउट आ गया, जो 10th का डे हाई है ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में अगर आपको देखने को मिला एक पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,663 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,715 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,763 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,579 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,528 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,496 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, कोर्स पे फिलहाल 10% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक टारगेट है 2000 लाइक, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। कमेंट करके बताना लॉजिक में मजा आया कि नहीं, और बाबू जिनका भी नाम है वो भी कमेंट करके बता देना कि उनके डाउट क्लियर हुए कि नहीं। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।